इंस्टाग्राम के ऐसे ट्रेनिंग कपल जो कि पबजी के जरिए मिले थे, क्या है इनकी कहानी जानेंगे आगे। और तिब्बत में मेहमानों के स्वागत में जीप निकाल कर क्यों नमस्कार किया जाता है। और भारत का एक ऐसा रियल हीरो जिन्होंने बस 124 आदमियों के साथ पाकिस्तान को धूल चटा दी थी। और साउथ कोरिया जैसे देश से लोग इंडिया में आकर क्यों पढ़ाई कर रहे हैं। क्या इंडिया का एजुकेशन सिस्टम बेस्ट है। और मिस्र की एक ऐसी रानी जिसने मर्द बनकर मिस्र पर राज किया, पर वो कैसे, जाने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। नंबर 1, इंस्टाग्राम की एक ऐसी ट्रेंडिंग जोड़ी जिसके लोग है दीवाने। हम बात कर रहे हैं रहमान मलिक और मुस्कान मलिक के। ये दोनों सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और बहुत ही बड़े स्टार हैं और लोग इनकी लव स्टोरी को काफी ज्यादा पसंद करते हैं। जब भारत में टिकटॉक लीगल था तब रहमान मलिक उसके ऊपर वीडियोस बनाया करते थे और उस पर काफी फेमस हो गए थे, लेकिन फिर वो बंद हो गया, जिसके बाद वो इंस्टाग्राम पर आ गए और ये इंस्टाग्राम पर रील्स बनाने लगे। इसी बीच ये मुस्कान मलिक से मिले, वो भी रील बनाया करती थी। दोनों की आपस में बातें होने लगी और लॉकडाउन के वक्त ये दोनों आपस में काफी ज्यादा पबजी खेला करते थे। और इसी बीच दोनों की दोस्ती बहुत ही ज्यादा गहरी होती गई और दोनों को प्यार हो गया, यानी कि इन दोनों को पबजी के अंदर ही आपस में प्यार हुआ था। जिसके बाद दोनों ने एक दूसरे को प्रपोज कर दिया और दोनों के परिवार वाले भी मान गए। लेकिन फिलहाल ये शादी नहीं करने वाले हैं, लेकिन फैंस को लगता है कि आने वाले कुछ सालों में ये जरूर कर लेंगे। नंबर 2, मिस्र की एक ऐसी रानी थी जिसने लड़का बनकर पूरे मिस्र के ऊपर राज किया था। हम बात कर रहे हैं हेटशेप्सुट की। उस समय मिस्र पर कोई भी लड़की राज नहीं कर सकती थी और मिस्र की किताबों में लिखा हुआ है कि एक लड़की के राज में रहना दुनिया का सबसे बड़ा पाप है। इनके पिता तुतमोस मिस्र के राजा थे, लेकिन उनके जाने के बाद इनके पराये भाई को मिस्र का राजा बना दिया गया और फिर इनकी शादी भी अपने भाई से करवा दी गई। उस वक्त ऐसा होना आम बात था। इसके बाद उनका एक बच्चा भी हुआ था, लेकिन उनके पति उर्फ भाई काफी छोटी उम्र में मर गए थे और तभी इनके बच्चे बहुत ज्यादा छोटे थे, इसीलिए मजबूरन इनको एक लड़के के रूप में राज करना पड़ा था। हाल ही में एक रिसर्च में पता चला कि ये लड़की है। उससे पहले माना जाता था कि ये लड़का है और यहाँ तक कि इतिहास में ये भी माना जाता था कि ये एक लड़का है, यानी कि इन्होंने सारे मिस्र के लोगों को उल्लू बनाया। नंबर 3, आपने आज तक कई फिल्मों के हीरो के बारे में सुना होगा, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे रियल लाइफ हीरो के बारे में बताने वाले हैं जिसके ऊपर पूरी पिक्चर बन चुकी है। हम बात कर रहे हैं ब्रिगेडियर कुलदीप सिंह की। सनी देओल की मशहूर फिल्म बॉर्डर इनके ऊपर ही बनी थी और अगर आपने उस पिक्चर को देखा है तो आपको पूरी कहानी तो पता ही होगी कि कैसे भारत माँ के इस वीर सपूत ने बस 124 सैनिकों के साथ पाकिस्तान के खिलाफ जंग जीत ली थी। तभी पाकिस्तान के करीब 3000 सैनिक थे और उनके पास करीब 30 से 40 टैंक थे। वहीं पर ब्रिगेडियर कुलदीप सिंह के साथ बस 120 सैनिक थे और बस 4 फाइटर एयरक्राफ्ट थे और इन्होंने मिलकर पाकिस्तानी सोल्जर्स को हराया नहीं, बल्कि उनको अपनी नानी याद दिला दी थी। इसके बाद इन्हें महावीर चक्र के अवार्ड से भी नवाजा गया था, जो भारत में दूसरा सबसे बड़ा मिलिट्री अवार्ड माना जाता है। नंबर 4, भारत में जब भी मेहमान आते हैं तो उनका स्वागत करने के लिए हम नमस्ते करते हैं, हाथ जोड़ते हैं और अगर अपने से बड़े हैं तो उनके पैर छूते हैं। लेकिन तिब्बत में मेहमानों का स्वागत करने के लिए उन्हें जीभ दिखाई जाती है। भारत में जिस चीज को करना एक अपमान के रूप में देखा जाता है, वहाँ पर इससे स्वागत किया जाता है। दरअसल वहाँ मेहमानों को जीभ दिखाकर स्वागत करने की प्रथा 9वीं सदी में राज करने वाले काली जुबान वाले तिब्बती राजा क्रूर लंगदर्मा के दौर से चली आ रही है। दरअसल मिलने वाले को जीभ दिखाकर तिब्बती लोग ये बताते हैं कि राजा लंगदर्मा से उनका कोई संबंध नहीं है और न ही उनकी जीभ काली है, यानी कि ये एक प्रकार से प्रथा मजाक के तौर पर शुरू हुई थी, लेकिन आज इसे पूरे तिब्बत में माना जाता है। और कई बार जब बाकी देशों से लोग यहाँ पर जाते हैं तो पहले उन्हें लगता है कि ये उन्हें चिढ़ा रहे हैं। नंबर 5, वैसे तो भारत के कई लोग ये कहते रहते हैं कि भारत का एजुकेशन सिस्टम बहुत ही ज्यादा खराब है और वो बाहर के देशों में पढ़ने की इच्छा रखते हैं, लेकिन वहीं पर कई ऐसे लोग हैं जो कि बाहर के देश से इंडिया में पढ़ने आ रहे हैं और इसमें सबसे ज्यादा नंबर साउथ कोरियन लोगों का है। साउथ कोरियन से बहुत सारे लोग इंडिया में पढ़ने आते हैं क्योंकि उनका मानना है कि इंडिया नेक्स्ट वर्ल्ड लीडर बनेगा और ऐसे में अगर वो इंडिया से ग्रेजुएट होंगे, यानी कि अगर उन्होंने इंडिया से पढ़ाई की होगी तो उनके लिए काफी ज्यादा सही रहेगा। उनका मानना है कि अगर सही तरीके से रहना सीख जाओ तो इंडिया में रहना भी काफी सस्ता है। उसी के साथ भले ही आप इंडियन सिस्टम को कितना भी भला बुरा कह लीजिए, लेकिन इस बात में कोई भी शक नहीं है कि इंडिया का एजुकेशन अच्छा जरूर है अगर किसी को मन लगाकर पढ़ना हो तो। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए कि आपको किस एक्टर का फोटो दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आपकी आंखें कितनी तेज हैं। मिलते हैं आपको 5 सेकंड्स। नंबर
नंबर 6। आज तक आपने कई प्रकार के रोबोट्स देखे होंगे, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ऐसा रोबोट आपने आज से पहले कभी भी नहीं देखा होगा। इसे ऑक्टोपस रोबोट कहा जाता है क्योंकि ये बिल्कुल ही किसी ऑक्टोपस की तरह दिखता है। यहाँ तक कि पानी के अंदर भी ये बिल्कुल एक ऑक्टोपस की तरह ही चलता है। इसे फॉरेन की एक रोबोट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने बनाया है। उनका इसे बनाने के पीछे ये मोटिव है कि वो पानी के अंदर की चीजों को और भी ज्यादा अच्छे से समझना चाहते हैं, और जब रोबोट पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा तभी इसे पानी में फ्रीली छोड़ दिया जाएगा। इसके अंदर कैमरा, जीपीएस और बहुत सारी चीजें मौजूद है। इसके जो ऑक्टोपस के हाथ है वो सिलिका से बने हुए हैं जो कि मोटर के जरिए चलते हैं, और जिस तरीके से ये पानी में चलता है उसे देखकर बताना मुश्किल है कि ये कोई रोबोट है। नंबर 7। पिक्चरों में तो सलमान खान की बॉडी के कई लोग दीवाने हैं, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि ये बॉडी नकली है तो कई लोगों को झटका लगेगा, पर ये बात सच है। माना कि सलमान खान की बॉडी बेहद ही कमाल की है और काफी ज्यादा फिट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनके कमाल के एप्स हैं जैसे कि मूवी में दिखते हैं, क्योंकि उम्र के साथ बॉडी मेंटेन करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। इसलिए सलमान खान की ज्यादातर पिक्चरों में जो बॉडी होती है वो फेक होती है और उसे सीजीआई से बनाया जाता है। दरअसल एक सीजीआई कंपनी ये बताना चाहती थी कि देखो हम कितनी ज्यादा टैलेंटेड हैं, और इसी सीजीआई कंपनी ने एक था टाइगर पिक्चर का काम किया था और उन्होंने सलमान खान की बॉडी बनाने वाला हिस्सा सोशल मीडिया पर डाला था, बस अपने ब्रांड का नाम बढ़ाने के लिए। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि इससे कई लोग नाराज हो जाएंगे, क्योंकि सबको लगता था ये बॉडी रियल है। नंबर 8। इजराइल का रहने वाला एक आदमी है, इसका नाम है यारिफ, और ये एक इलेक्ट्रिक इंजीनियर था। इसने एक दिन सोचा कि ये किसी चीज को मून पर भेजेगा, और फिर ये फेसबुक पर गया और उसने पूछा कि क्या कोई मून पर जाना चाहता है। तभी 2 लोगों ने इसका जवाब दिया हाँ, और फिर इन तीनों ने मिलकर साथ में काम करना शुरू कर दिया। इन तीनों ने कई प्रोजेक्ट्स बनाए और वो सारे फेल हुए, लेकिन फाइनली इन्होंने एक प्रोजेक्ट बनाया जो कि मून के बहुत ही ज्यादा करीब पहुंच गया, और उसके बाद वो क्रैश होकर गिर गया। लेकिन क्रैश होने से पहले उसने एक फोटो खींची थी और ये मून के ऊपर गिरा था, यानी कि इन्होंने अपना सपना पूरा कर लिया। आप सोच सकते हो कि ये ना ही कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन थी जिसे गवर्नमेंट फंड कर रहा था, बस ये तो 3 पागल लोग थे जिन्होंने सच में एक स्पेस क्राफ्ट को मून पर भेजा। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें। इनमें से कौन सा फैक्ट आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा कमेंट्स में जरूर बताएं। इस तरह के और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।